नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। हमारा यह 14वें एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे काउंट योर ब्लेसिंग नॉट कर्स। अपनी नियामतें गिनो, अपने कष्ट नहीं। और इसका दूसरा शीर्षक है आपके पास जो है क्या आप उसके बदले में 1 करोड़ रुपये लेना चाहेंगे। एक बार की बात है, मैं अपने शहर में संध्या के समय सैर के लिए निकला तो मुझे रास्ते में मेरे कॉलेज के मित्र मिल गए जो कभी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। वे अब सेवानिवृत्त हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या आप चिंता करते हैं? क्या आप चिंता से किस प्रकार दूर रहते हैं? तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्रेरक कहानी सुनाई। वे बोले, मैं पहले बहुत चिंता किया करता था जब मैं जवान था और मेरी उम्र थी 35 वर्ष। उन दिनों में उदास होकर और निराश होकर घूम रहा था। मैंने मेरी किराए की दुकान जो थी पिछले दिनों ही बंद की थी और उस दुकान चलाने में पिछले 7 वर्षों में मुझ पर काफ़ी बड़ा कर्जा हो गया था और पिछले जो 7 साल मेरे गए वो उस कर्जे चुकाने में चले गए। अब मैं फिर से अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था कि मेरे को इतना लंबा नुकसान हुआ, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी निराशाजनक स्थिति में मैं बैंक से लोन लेने के लिए बैंक जा रहा था और मैंने एक नई योजना बनाई थी। उससे मैं सोच रहा था कि 1-8 लाख रुपए में अगर लोन ले लेता हूं तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। मित्रों, उन्होंने बताया कि जब वो बैंक से कर्जा मांगने के लिए सड़क पर जा रहे थे तो बहुत निराश और उदास थे। फिर उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो एक ट्राली नुमा उस पर बैठा हुआ था। उसके दोनों पैर नहीं थे, घुटनों के नीचे से उसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो उस ट्राली को अपने दोनों हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर धका रहा था। और जब वो मेरे मित्र के पास आया तो उसने उनसे कहा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और आज का दिन कितना सुंदर है। मेरा मित्र बिल्कुल भौंचक के रह गए कि यार ये एक आदमी जिसके पैर नहीं है और ऐसी स्थिति में पर ये मुस्कुरा रहा है, गीत गा रहा है, गुनगुना रहा है। तो मुझे बड़ी अपने आप पे बड़ी आत्मकरुणा पैदा हुई और उन्होंने सोचा कि यार मेरे तो दोनों पैर हैं, मैं चल सकता हूँ, है तो मैं क्यों इतना निरुत्साहित हो रहा हूँ। कर्ज मांगने में उनकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने बैंक से 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए कर्ज लिया और नया व्यापार शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने एक वाक्य लिख के मेरे जो बाथरूम का शीशा था उस पर लगा लिया और उस पर लिखा, मेरे पास जूते नहीं थे, मैं इस बात को लेकर दुखी था जब तक कि मुझे वह आदमी नहीं दिखा जिसके पैर नहीं थे। तो मित्रों, ये है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हम अभी उसके बारे में नहीं सोचते। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक समुद्री अभियान में एडी रिकैनबेकर, जो प्रशांत महासागर में करीब 25 दिनों से खो गए थे, अपने साथियों के साथ एक जीवन रक्षक बेड़े पर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसे कठिन समय को आपने कैसे गुजारा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पीने के लिए ताज़ा पानी है, खाने के लिए भोजन है, तो फिर आपको किसी और चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करना चाहिए। एक बार एक सेना का जवान जो युद्ध में लड़ रहा था बुरी तरह घायल हो गया और उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। 5 बोतल उसको खून चढ़ाया गया और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। वो बोल नहीं सकता था तो उसने नर्स से एक पेन मांगा और कागज़ पर लिखकर डॉक्टर से पूछा, क्या मैं जिंदा रहूँगा? डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल ज़िंदा रहेंगे।
फिर दूसरा उसने प्रश्न किया कि क्या मैं बोल सकूँगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल आप बोल सकेंगे। तो फिर उसने कहा, वो मुस्कुराया और कहा फिर मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ यार। तो दोस्तों ये जज्बा और ये आपको को चाहिए। आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा ठहर जाएं, रुक जाएं, अपने आप से पूछें कि मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ। आपको शायद ये पता लग जाएगा कि आप जिस चीज़ की चिंता कर रहे हैं उसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। और तुलनात्मक रूप से जिस चीज़ की चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार की चीज़ है और वो चिंता करने वाली स्थिति में नहीं है। हमारे जीवन में 90% चीज़ें सही रहती हैं और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारा ध्यान इन 90% चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए। हमारे जीवन में या हर व्यक्ति के जीवन में 10% चीज़ें जो होती हैं वो खराब होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस 10% चीज़ों के बारे में सोचने में अपना समय गंवाते रहते हैं और जो 90% अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते। इंग्लैंड में एक चर्च में लिखा था कि सोचो और धन्यवाद दो। ये शब्द हमें हमारे दिलों पर अंकित कर लेना चाहिए। सोचो और धन्यवाद दो। हमें उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें ईश्वर ने दी है और ईश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह के लिए हमें सदैव ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य के लेखक जॉनथन स्विफ्ट बहुत ही निराशावादी लेखक थे। वे अपने पैदा होने पर भी दुखी थे। वे अपने जन्मदिन पर काले कपड़े पहनते थे और अपने जन्मदिन पर उपवास रखते थे और इस निराशावादी दृष्टिकोण के बावजूद भी उनका मानना था कि खुशी, सुख और स्वास्थ्य की शक्तियों की सराहना करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दुनिया में 3 सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर भोजन, डॉक्टर शांति और डॉक्टर खुशी। आपको और मुझे डॉक्टर खुश दिल की सेवाएं 24 घंटे लेना चाहिए जो लगातार मुफ्त में मिलती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास जो है इतनी नियामतें हैं और अली बाबा का वैभवशाली जो खजाना था उससे भी 1000 गुना ज़्यादा आपके पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 करोड़ रुपए लेना चाहेंगे और उसके बदले में क्या आप अपनी दोनों आंखें बेचना चाहेंगे? नहीं। क्या आप अपने हाथों के बदले, अपने सुनने की क्षमता के बदले, अपने बच्चों और अपने परिवार के बदले में अपनी संपत्तियों को अगर जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास जो भी उपलब्ध है किसी टाटा बिरला से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। जीवन में हमेशा हमें 2 लक्ष्य रखना चाहिए। एक, जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करना, और दूसरा, उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद का आनंद उठाना। कई लोग जो हैं, एक लेखक हैं कि पुस्तक है आई वॉन्ट टू सी में उन्होंने अपने जीवन के अंधेरे अनुभव को उसमें लिखा है। उनकी एक आँख जो थी खराब थी जिससे उनको दिखता नहीं था, दूसरी आँख जो थी उससे भी उनको बहुत कम दिखता था। एक छोटे से छेद के बराबर दृष्टि बची हुई थी जिससे वो देखते थे और उनको देखने में बहुत तकलीफ़ होती थी। जब तक वो किताब के पन्ने को अपनी आँख के पलक तक नहीं लगा ले तब तक उनको दिखता नहीं था। वो बड़े बड़े अक्षरों की किताबें पढ़ते थे और कई बार बचपन में उनके साथ ऐसा होता था कि उनके दोस्त जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो खेलते थे, तो वो जब चले जाते तो फिर वो क्या करते थे कि वहाँ उस ज़मीन को बहुत करीब से जाके देखते, उनके पाँव के निशान पे को नज़र रखते, स्टडी करते, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस पूरे मैदान को अच्छी तरह देख लिया और वो दौड़ने के खेल में विशेषज्ञ बन गए। अब उसके बाद और देखिए कि वे जब विशेषज्ञ बन गए, उन्होंने घर पे पढ़ने का काम शुरू किया, बड़े अक्षरों वाली किताब लाया और उसे पढ़ा, और उसके बाद बहुत कड़ी मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने 2 कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त की और 2 विषय में एमए की डिग्री ली, और बाद में वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हुए। 13 साल तक वो बच्चों को पढ़ाते रहे और उसके बाद उन्होंने इतिहास और क्या बोलते हैं इतिहास पत्रकारिता और इतिहास में विशेषज्ञता हासिल की, पीएचडी की, और उसके बाद वो लगातार रेडियो पे बोलते रहे, कई क्लबों में भाषण देते रहे। और जब वो सन 1944 में एक क्लिनिक में गए और वहाँ डॉक्टर ने उनकी आंखों की जांच की और उसने कहा कि आपकी तो दृष्टि लौट सकती है, पूरी दृष्टि नहीं लौटेगी, लेकिन हाँ
40-50% दृष्टि आपकी लौट जाएगी। उनको जीवन में इतना आनंद आया, उनका ऑपरेशन हुआ और वो फिर देखना, उनकी आंखों ने देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से उन्हें दिखने लगा। सुंदरता और रोमांचक संसार के सारे अध्याय उनके सामने खुल गए। अब उनके सामने एक विस्तृत आकाश था और आकाश में उड़ते हुए सुंदर पक्षी और स्वर्ग में बैठे परम पिता परमेश्वर को वो धन्यवाद देते थे, उन्होंने वो कहते थे कि मुझे अपने जीवन का आनंद वापस लौटा दिया ईश्वर ने। आपको और मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम इतनी सुंदर दुनिया में इतने सालों से रह रहे हैं, परंतु हम इतने अंधे हैं, इसकी सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि इसका आनंद नहीं ले पाते हैं। अगर हम चिंता को छोड़कर सुख से जीना चाहते हैं तो सुख और शांति से जीने का चौथा नियम है, अपनी नियामतें गिनो, अपने कष्ट नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग नॉट योर कर्स। और अगले एपिसोड में फिर हम नए विषय के साथ आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरसरे, CSB सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स इंदौर से आपका धन्यवाद करता हूं और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।